सर आप लोग यहाँ? और चाचा जी कहाँ हैं हमारे? जमुना मर्डर केस के सिलसिले में हमें कुछ एविडेंस मिले और उस एविडेंस के बिहाफ में मेरा शक कांस्टेबल गिरीश और तुम्हारे चाचा के ऊपर जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमारे चाचा जी आपको पता है ऐसा नहीं कर सकते और वो बिल्कुल निर्दोष है। अगर तुम्हारे चाचा ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे चाचा को कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, जमुना मर्डर केस के सिलसिले में कुछ भी पता चले तो हमें फौरन इत्तला करना। लेकिन सर हमको तो कुछ नहीं पता है। सर सब कुछ चेक कर लिया, अभी कुछ हाथ नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो गिरीश के क्वार्टर पे चलते हैं। लेकिन सर दरवाजा खोलो। रमेश दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम ही मुजरिम हो। रमेश रुक जाओ, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता इंस्पेक्टर, मुझे कोई मार नहीं सकता। पागल हो गए हो, पागल हो गए हो तुम। पागल तो तुम सब हो चुके हो। चाचा, चाचा, चाचा क्या कर रहे हो चाचा? चाचा ले चलो इसे। मैंने मारा है जमुना को, सुन रहे हैं आप? मैंने मारा है जमुना को और बस चलता तो बहुत पहले मार देता उसे। मुझे इंस्पेक्टर बनना था, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर, और उसके लिए जी तोड़ मैंने मेहनत की, रिटन भी क्लियर किया मैंने, लेकिन उन लोगों ने मुझे फिजिकली अनफिट कर दिया साहब। बोले कि मेरी आंखें कमजोर है। मुझे अपने चाचा की तरह हवलदार बन के पूरी जिंदगी भर बड़े साहब लोगों को सलाम नहीं ठोकना था मुझे। अपनी रामायण बंद कर और ये बताओ कि इसका जमुना से क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि सबके सामने उसने मेरा मजाक उड़ा दिया और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था मजाक। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा हवलदार का भतीजा जमादार तो बन नहीं पाया, मेरी मदद क्या खाक करेगा? ऐसा कहा उसने सबके सामने। मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था साहब? इतनी सी बात के लिए तुमने उसे मार दिया? इतनी सी बात ये आपके लिए हो सकती है साहब, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे तो मरना ही था और मुझे उससे बदला लेना ही था। साथ ही मुझे ये भी साबित करना था कि आप जैसे काबिल इंस्पेक्टर भी मुझे कुछ नहीं कर सकते, नहीं पकड़ सकते मुझे। जब मैं दवाई देकर चाचा जी को और घर वापस जा रहा था। अरे आप? तुम? मुझे बड़े साहब से मिलना है। अरे बड़े साहब के लिए वहाँ कहाँ जा रही है? बड़े साहब वहाँ रहते हैं, वो जो थाना है ना उसके पीछे क्वार्टर है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। अरे चलिए, मैं आपके साथ हूँ ना। बैठो बैठो बैठो। टीवी देखो तुम तब तक। चाय तो पियोगी? नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे पियो। नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी। पी लो भी। जल्दी में तो नहीं? हाँ चलते देखो टीवी तुम। जल्दी चलो। अरे चलते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या कहा था तूने कि हवलदार का बेटा जमादार तो बन नहीं पाया, मेरी मदद क्या खाक करेगा? हाँ हवलदार का बेटा जमादार नहीं बन पाया, तेरे जमादार नहीं बन पाया, जमादार नहीं बन पाया, मुझे बोल रही तू जमादार नहीं बन पाया। और हमें तो पता था कि जांच पड़ताल होगी और आप लोग इतनी सफाई से इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे, इसीलिए हमने बाजार से ढेर सारा ब्लीच खरीदा और पूरे कमरे की सफाई की हमने, और साथ ही साथ जमुना के बॉडी को भी साफ किया। तो तुमने राजवंश के गाड़ी के टायर में खून के धब्बे क्यों लगाए? क्योंकि जब मैं उस रात उसके पास जा रहा था तो वो रघु राजवंश के घर से ही पुलिस के पास कंप्लेंट के लिए जा रही थी, उन्हीं के साथ लड़ाई करके। मुझे लगा कि सारा शक उन्हीं पे जाएगा, दोनों भाइयों पे।
तो मेरे लिए तो आसान था साहब। मैंने उसे मार दिया और उसके शरीर को मैंने उसी राघवंश भाइयों के ज़मीन पे फेंक दिया और फिर उसकी जीभ में मैंने उसी के खून के धब्बे लगा दिए ताकि पूरी तरह से रघु राजवंश भाई ही फंसे और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता था साहब, कोई नहीं। लेकिन जांच और गहरी चलती गई। बहुत चालाक समझते हो अपने आप को, और इसलिए तुमने कांस्टेबल गिरीश को फ्रेम किया। पुलिस वाले से बड़ा कातिल क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने गिरीश साहब के घर में साड़ी और चाकू छुपा दिया था साहब। और यही तुम फंस गए। आपको पहले ही पता चल गया था कि गिरीश निर्दोष है? क्योंकि कोई भी कातिल अपने सबूत को इस तरह से घर में छिपा कर नहीं रखता, और वो भी एक पुलिस वाला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जमुना की साड़ी से पेंट का सैंपल मिला और उसी रात देवधर के घर पेंट हो रहा था। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हें जीप की चाबी कैसे मिली। बड़ी साधारण सी बात थी साहब। चाचा जी पुलिस के जीप की डुप्लीकेट चाबी अपने घर में रखते थे और वो जीप हमेशा पुलिस स्टेशन के पीछे खड़ी रहती थी। बस मेरे लिए आसान हो गया। सर ये बार बार मुझे केस रिपोर्ट के बारे में पूछता था, मुझे क्या पता था कि ये ऐसा करेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंसान के नाम पर एक कलंक हो, अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। हाँ मतलब क्या है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ रिलैक्स अशोक, दरअसल मेरे कहने का मतलब कुछ और ही था यार। इंस्पेक्टर साहब, ये राजीव, मैंने आपको मार डाला। क्या हुआ बेटा? मैं अपने पापा की मौत का जिम्मेदार हूँ माँ। मैंने उनको मार डाला। ऐसा नहीं कहते। तुम कब तक अपने आप को कोसते रहोगे? पापा की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो बेटा। तुमने नहीं मारा है उनको, तुम शांत हो जाओ। मैंने मारा उनको, अपने बाप को मैंने मारा। फिर बेटा मैंने मार डाला है अपने बाप को। ऐसा नहीं कहते बेटा। और यही सच है कि मैंने मारा अपने बाप को। ऐसा नहीं कहते। शांत हो जाओ बेटा। तुम अपने पापा की मौत के जिम्मेदार नहीं हो। तुमने नहीं मारा। एक दिन राजीव और राजीव के पापा किसी पार्टी से लौटकर घर जा रहे थे और राजीव कार चला रहा था। राजीव के पापा के कई बार मना करने पर भी राजीव ने कार की स्पीड कम नहीं की और कार का एक्सीडेंट हो गया और राजीव के पापा की उस एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजीव अपने पापा की मौत के लिए आज भी खुद को जिम्मेदार मानता है। तो उसका गुस्सा दिखाने का तरीका बिल्कुल अपने पापा से अलग था। वो दिखता बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर से उबल रहा होता है। हेलो राजीव, हमें आपका इंतजार था। पिछला दरवाजा कहाँ है? पिछला दरवाजा कहाँ है? वो वहां पे। आप मुझे इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते इंस्पेक्टर साहब। क्यों? क्या करेगा? सस्पेंड करेगा? कंप्लेंट करेगा? क्या करेगा तू? लेकिन मेरा जुर्म क्या है? तो तू बताएगा। सबूत मिल गया है सर। क्या? इसने कुछ महीनों पहले गन का लाइसेंस निकाला था, इटालियन रिवॉल्वर मैग्नम .32 बोर, और उसी रिवॉल्वर से इसने असलम का खून किया। वाह! और कोई सबूत चाहिए तुझे? प्लानिंग तो तेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन जुर्म का रास्ता होता ही ऐसा है। सारी प्लानिंग धरी रह जाती है, हैं? सर, एक और इंफॉर्मेशन के लिए, जिसे हम अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसने आज सुबह ही दिल्ली की टिकटें निकलवाई थी। जब हम अशोक को लाने के लिए गए थे, ठीक उसी के बाद। इसका मतलब तुम्हें अंदाजा हो गया था कि तू पकड़ा जा सकता है, हैं? गड़बड़ी में इसने टिकट तो बुक करवा ली सर, लेकिन इसका बैड लक
वो टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। इसके लिए इसको वापस आना पड़ा। और सर, जिस दिन हम उसके घर में इंतजार कर रहे थे, उसी दिन ये टिकट लेने के लिए बाहर गया था। तो इतना सबूत काफी है मिस्टर राजीव। बताएंगे क्यों मारा छाया को? बोल! मैंने छाया को नहीं मारा। समझ गए आप? मैं छाया को कभी नहीं मार सकता था। आप बोल रहे हैं कि छाया का खून असलम ने किया था। समझे आप? तूने ये जो कारनामा अंजाम दिया है ना, तेरे पर कोई रहम की गुंजाइश नहीं बची है। समझा तू? ये नीची कर। दोस्त थी वो मेरी, सबसे अच्छी दोस्त। उसके बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन था। समझे आप? लेकिन उसका कहना मान के दिल्ली जाके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती। मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तू पागल हो गया है क्या? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ देगा? तो तू मेरे साथ दिल्ली चल रही है? अगर चल रही तो नहीं छोड़ूंगा। बोल, चलेगी दिल्ली? मैं तेरे साथ दिल्ली? किस खुशी में? तुझे मुझसे शादी करनी है क्या? देख बच्चू, ऐसा सोचना भी मत, समझा? MBA करने के बाद भी जब राजीव को भोपाल में कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, ऐसे में जब उसे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से ऑफर आता है तो छाया उसे वो जॉब करने और दिल्ली जाने के लिए मनाती है। राजीव दिल्ली नहीं जाना चाहता, पर छाया के कहने पर वो चला जाता है। उसने मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लिया। दोस्त बना के छोड़ दिया मुझे जिंदगी भर के लिए। लेकिन फिर भी मुझे एहसास था, यकीन था, एक न एक दिन उसकी आंखें खुलेगी और उसे एहसास होगा कि वो भी मुझे प्यार करती है। लेकिन दिल्ली जाके मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं नहीं जाना चाहता था दिल्ली, लेकिन उसने फोर्स किया मुझे दिल्ली जाने के लिए और जॉब करने के लिए। लेकिन जब उसने फोन पे बताया कि किसी और से शादी कर रही है तो मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी दुनिया बिखरती हुई नजर आने लगी थी मेरे साथ। तो क्या करता मैं, आप ही बताइए। बस मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जिसको भी मैंने दिल से प्यार किया मुझसे दूर चला गया, मुझसे छीन लिया गया। पहले मेरे बाप, फिर छाया। एक छाया ही मेरे लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। जिसे तुम इतना चाहते थे, उसे मरवाने के लिए पैसे देते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? नहीं, क्योंकि यही सही रास्ता था और इस कहानी का यही अंत होना था। प्यार करते तुम छाया से? हाँ, करता था मैं प्यार उससे। झूठ बोल रहे हो तुम अपने आप से, लोगों से। अगर तुम छाया से प्यार करते होते तो छाया के मरने के बाद तुमने खुद को भी गोली मार ली होती। नहीं, मैं अपने आप को क्यों मारता? मरना तो उसे था, गलती उसकी थी। जिसे तुम इतना चाहते थे, उसे मरवाने के लिए पैसे देते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? नहीं, क्योंकि यही सही रास्ता था और इस कहानी का यही अंत होना था। राजीव छाया को मारने के लिए असलम नाम के गुंडे से मिलता है। वो उसे मुंह मांगे रुपए देता है और असलम को हिदायत देता है कि छाया का खून एक खास किस्म की पिस्तौल से करे। असलम इसका कारण भी पूछता है, लेकिन राजीव और पैसे देकर उसे चुप करा देता है। तुम जैसे लोगों को तो सरे बाजार लोगों के सामने सजा मिलनी चाहिए। प्यार करते थे तुम छाया से? हाँ, करता था मैं प्यार उससे। झूठ बोल रहे हो तुम
अपने आप से, लोगों से। अगर तुम छाया से प्यार करते होते तो छाया के मरने के बाद तुमने खुद को भी गोली मार ली होती। नहीं, मैं अपने आप को क्यों मारता? मरना तो उसे था, गलती उसकी थी। राजीव ने छाया का खून करने के लिए असलम जैसे हैंडसम लड़के को चुना, जिससे खून होने के बाद सब ये सोचे कि असलम और छाया एक दूसरे से प्यार करते थे और छाया की किसी और से शादी करने की बात सुनकर असलम ने पहले उसे मार दिया और फिर खुद को। राजीव की प्लानिंग से केस बहुत सिंपल था और उस पर शक जाने की बिल्कुल संभावना नहीं थी। मेरी थी, और अगर मेरी नहीं हो सकती ना तो किसी की नहीं हो सकती। सिंह, इसे कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। चला भी। यार तूने ये क्या किया यार? कोई और रास्ता निकाल लेते। पागल हो गया है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे तेरे बाप के अंदर हरिश्चंद्र की आत्मा बसी हुई थी, किसी वक्त जाके पुलिस को बता देता और हम दोनों जेल के पीछे होते, समझा तू? तुझे ये नहीं करना चाहिए था यार। जिस बाप ने जीते जी तेरी फिक्र नहीं, उस बाप की परवाह है तेरी, अपनी जिंदगी परवाह नहीं है तुझे। देख, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है और हमें पकड़ सकती है, और शक तेरे ऊपर ही जाएगा, ठीक है? फंसेगा तू। इसे चल चल निकल यहाँ से, चल 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 निकल। नहीं नहीं नहीं, क्या छुपा रहे हो तुम? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब मालूम है हमें। चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। तुम्हारे घर से जो नरकंकाल के हिस्से मिले हैं ना, ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी। सर गाड़ी मैं नहीं चला रहा था सर। सुबुदेश के पास पूछिए जरा। बात उगलवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं हमें, दूसरे भी और तीसरे भी, समझे? पापा ने तो बताया होगा ना तुझे। सर बोल। बताता हूँ सर। एक दिन मैं कोचिंग क्लास में सुदेश को मिला। अलीगढ़ से हो? हाँ। तभी चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। वो सैयद मेडिकल कॉलेज है ना? मेरे पापा वहाँ ट्रस्टी है। अच्छा। अरे यार तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ पे होना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए। बाप से दूर मस्ती। फ्रेंड्स? फ्रेंड यार। सुदेश। आकाश। अपनी बहुत जमेगी यार। बिल्कुल जमेगी। देख, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। पैसे भर भर के बरसेंगे, फिर तेरी हेल्प होगी, बाकी बाद में पैसे बांट लेंगे। क्या बोलता है? आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में आजकल डेड बॉडीज की डिमांड बढ़ी है। डोनेशन का कॉलेज है, इसलिए स्टूडेंट्स भर भर के आते हैं। अब क्या है कि डेड बॉडीज की कमी है, जिसमें वो हाथ साफ करते हैं, और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो सारी अनक्लीन बॉडीज को गवर्नमेंट सर्विस को देते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देख, मेरी सेटिंग में आके सरकारी अस्पताल में जो अनक्लीन बॉडी होती है उनके कोई माँ बाप नहीं होते, वो घपला करके थोड़ी बहुत डेड बॉडी दे देंगे, जितनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में लेके जाएंगे, पुलिस हाथ भी नहीं लगाएगी। अबे पागल है क्या? फंस जाएंगे तो साड़ियाँ घिस घिस के अफसर बंद और खा अपने बाप की गालियाँ। उस दिन सर मेरे अंदर भी लालच जाग गया और फिर मैंने सुदेश से हाथ मिला लिया। और ये ह्यूमन स्किल्स तुम्हारे घर में कैसे पहुंचे? मेडिकल कॉलेजेस में सर रेड पड़ रहे थे और ये लोग भी डर गए थे सर। इन्होंने डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर दिया और क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ स्कल से ही होती है तो इन्होंने सर मुझे एक बोरे में वो सब डाल के दिया हफ्ते भर के लिए मेरे घर पे छुपाने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा घर ही सबसे सेफ है सर, पर ये बात पापा को पता चल गई। अरे संभल के बेटा। आकाश रूम में नहीं होता है। सुदेश मौके का फायदा उठाकर आकाश का फोन रिसीव करता है।
पुलिस के हाथ में स्कल्स लग चुके हैं। मैंने इस रैकेट के खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इस रैकेट का पूरा पर्दाफाश होने वाला है, समझा तो? सुदेश को लगा कि अब उसका ये गेम खत्म होने वाला है। वो समझ गया था कि एसएसपी भानु सिंह अब उसे नहीं छोड़ेगा। मुर्दा फरोशी करते करते सुदेश ये भूल चुका था कि इंसानों की कीमत क्या होती है। आकाश में उसे एक कमजोर मन दिखाई दिया। जब एसएसपी भानु सिंह ने अपने बेटे आकाश को सही राह दिखाने की कोशिश की, तब उनकी भी सांसें छीन ली गई। अरे सुदेश, क्या हुआ? यार कोई ऑप्शन नहीं, तेरे बाप को खत्म करना पड़ेगा। पागल हो गया क्या? ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना पड़ेगा। मैं पुलिस को बता दूंगा। पुलिस को बताएगा तू? पुलिस को बताएगा? तेरा सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, ये देख। देख मेरे फोन में ये सबूत है। नशे में धूतों के तूने क्या बोला था अपने बाप के बारे में, सब मेरे पास सबूत है। हाँ? कि मेरा बाप मेरी कोई कदर नहीं करता, मैं उसके साथ क्या करता हूँ देख। ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? हाँ करो ब्लैकमेल। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? हाँ, मुझे कोई जेल नहीं भिजवा सकता, समझा? इसलिए इन्होंने पापा को सर हाईवे पे ही उड़ा दिया। इसने उड़ाया खुद अपने पापा को। बोलो तुम। मैं फंस चुका था सर, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। आकाश की गवाही के बाद इंस्पेक्टर हमने उसको कुछ नहीं बोला। हम वहां से सीधे निकले पुलिस में कंप्लेंट करवाने, लेकिन मयूर ने हमको देख लिया था। लेकिन हमारा हो गए हो तुम। ना तो ये साइन करेगा और ना ही हमें कोई पैसे मिलेंगे। हम तो कह रहे हैं साले को यहीं मार देते हैं। मयूर काबू रखो, पागल मत बनो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चुप कर दो। मयूर, मयूर। दोनों में हाथापाई हो गई। मयूर मुझे मारना चाहता था क्योंकि वो उस दिन की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था मुझसे, लेकिन राकेश उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इतने में गोली चल गई और मयूर मारा गया। माँ, छोड़ो मेरी बात को। छोड़ो मेरी बात को। छोड़ो मेरी बात को। छोड़ मेरी माँ। सुनो बेटा, अपनी माँ की ढाल तो बन जाओगे। थोड़ा अपनी माँ को अकल भी दे दो। हाँ, जो कुछ है सब बटोर के निकल जाओ, नहीं तो पूरे परिवार को बीच चौराहे पे काट दूंगा, समझा ना? ए, याद रखना भानु मैडम। चलो रे। ठीक तो है ना बात? माँ, तो इतनी जल्दी काम से आ गया? अब कोई काम नहीं माँ, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि क्यों। ये सब उन जगताप द्विवेदी का काम होगा। हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रहे होंगे वो, ताकि हम चुप हो जाएं। आप चिंता मत करिए माँ, हम नहीं डरे। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी से, लेकिन अब हम उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मोहन, एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? लगता है। क्यों? मेरी शक्ल खराब है क्या? मैं डरावनी दिखती हूँ? देखो शिल्पी, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है और तुम पढ़ी लिखी। लेकिन शिल्पी पता है, मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम पढ़ लिख के बहुत बड़ी हस्ती बनो। इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे सपनों को बहुत अच्छे से समझोगे, उन्हें साकार करोगे। क्यों नहीं? प्यार जो करता हूँ तुमसे। हाँ?
बस बस थोड़ा इधर देखो। मोहन बस हो गया। छोटा सा मीठा सा आशीर्वाद बताओ, मुझसे प्यार करती हो? बहुत करती हूँ। कितना करती हो? बहुत सारा। बहुत? तो एक मुझे यहाँ पे एक छोटी सी नहीं देखो देखो कैमरा देख रहा है, जल्दी। अच्छा पहले ये तुम डिलीट करो। अरे पता है मेरी प्यार मेरी जान, प्लीज एक बारी के लिए निकलती है। मोहन मोहन क्या हुआ? मोहन मेरी फोटो हवाई जहाज से उड़ गई। कोई प्रॉब्लम है? ऐसे घूर का रही हो? खा जाओगे काम। मोहन मोहन हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा धमकी दे रही? क्या उखाड़ लोगे तुम? ये काम कहीं नहीं करती। जाओ जाके पुलिस में खबर करो, ठीक है? जाओ। दिमाग काहे यूज करती हो तुम? हमको तो मिल गया पैसा भैया, अब तुम हो जाओगी फेमस, स्टार बन जाओगी, काहे नहीं सोचती हो? जाओ। की जाती। बोलो मोहन, तुम्हें कुछ कहना? हम क्या बोले सरपंच जी, थोड़ी कहे थे इसको ये सब करने के लिए। और शादी की बात झूठ बोल रही है। कौन शादी की बात नहीं थी हमारे बीच में। वीडियो खेल खेल में दोस्तों के बीच लीक हो गया, और इसमें हमारी क्या गलती है बताइए? सरपंच साहब, हम इससे प्यार करते थे। हमें ऐसा लगा कि जैसे ये भी हमसे प्यार करता है, लेकिन इसने हमसे कहा था कि हमसे शादी करेगा, हमारे सपनों को पूरा करेगा। सरपंच साहब आप भी बताइए, अगर आपके घर में किसी सदस्य के साथ अगर ऐसा हुआ तो? झूठ बोल रही, भाषण दे रही है, सब भाषण है। चुप रहो तुम। सरपंच साहब, हम तो अपनी बिटिया को अफसर बनाना चाहते थे, इसलिए गांव के मना करने के बाद भी हमने इसे पढ़ाया लिखाया ताकि ये खूब नाम कमा सके, लेकिन इसने हमारी बच्ची को कलंकित किया, इसे बदनाम किया। भाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आज के बाद कोई अपनी बेटी को आगे कॉलेज पढ़ने के लिए भेज पाएंगे? नहीं नहीं। सरपंच साहब, हम तो कहते हैं कि इसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पंचायत अपना फैसला सुनाती है। अगले रविवार को मोहन और शिल्पी की शादी होगी। ताकि इस गांव की बच्ची के दामन में लगे दाग को मिटाया जा सके। लेकिन सरपंच साहब, बस हमने बात तो सुनिए। पंचायत अपना फैसला सुना चुकी है, यही समाप्त की जाती है।